हे फ्रेंड्स, मैं हूं रामपुल धाकर। डीसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। सारे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नॉलेज। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस द्वीप को लेकर चीन और इंडोनेशिया के बीच में विवाद शुरू हुआ है? ए है पार्सेल आइलैंड, बी है नातुना आइलैंड, सी है स्प्रेटली आइलैंड और डी है नन ऑफ दी अबव। देखो दोस्तों, चीन अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं को हड़पता रहता है। जैसे तिब्बत को ले लिया, उसी प्रकार से जो ये तीनों ही आइलैंड दिए हुए ये तीनों ही विवादित हैं चीन और किसी अन्य देश के बीच। लेकिन अपने को यहाँ पूछा गया है कि चीन और इंडोनेशिया के बीच में विवादित आइलैंड कौन सा है। तो अभी जो हाल ही में विवाद आया, अभी के न्यूज़ में आया है, वो है नातुना आइलैंड, जो चीन और इंडोनेशिया के बीच में विवादित हैं। और ये तीनों ही आइलैंड साउथ चीन, दक्षिणी चीन सागर में स्थित हैं। पार्सेल आइलैंड, देखो चीन और इंडोनेशिया के बीच में तो नातुना आइलैंड हैं, और पार्सेल आइलैंड चीन और वियतनाम के बीच में विवादित आइलैंड है। और स्प्रेटली आइलैंड भी चीन और दूसरे इंडोनेशिया के बीच में विवादित हैं। नेक्स्ट, WHO की फंडिंग किस देश ने हाल ही में रोक दी है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रशिया। तो इनमें आपका ऑप्शन सी सही है। WHO को फंडिंग देने वाले देशों में सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूट करता है वो अमेरिका था। अमेरिका ने अभी हाल ही में उसकी WHO की फंडिंग रोक दी है, क्योंकि WHO ने अभी हाल ही में चीन का समर्थन किया था, क्योंकि कोविड-19 जो वायरस आया था उसमें हर जगह पर WHO ने चीन का फेवर किया था। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, ताकि अमेरिका के पैसे अमेरिका में रहे, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को जो फंडिंग दी जाती थी उसको रोक दी है। हालांकि जो अधिकांश विश्व के सारे देश हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, इनको विरोध तो नहीं कर रहे हैं, इसको अनुचित ठहरा रहे हैं कि अभी अमेरिका को ये फंडिंग कोविड-19 पेंडेमिक के चलते हुए नहीं रोकनी चाहिए थी। इसके तहत जो बिल गेट्स हैं, दुनिया के सेकंड नंबर के अरबपति, कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अभी WHO की जो फंडिंग थी वो नहीं रोकनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से आपका कौन सा आंसर हो गया? आंसर सी सही हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो आपके चार ऑप्शन दिए गए, टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, BPCL और विप्रो। इनमें से जो टाटा पावर है उन्हें अभी सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, G20 देशों की, P नहीं है यहाँ पे, ऐप है FMCBG की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? देखो G20 देशों की जो बैठक हुई थी अभी, FMCBG, उसकी दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व निर्मला सीतारमण ने किया है। पांचवा क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य के शिवमोगा में स्थित द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस ने चावल की किस नई किस्म का उत्पादन किया है? ऑप्शन ए है ज्योति, बी है अक्कालू, सी है सह्याद्री मोगा और डी है नन ऑफ दीज। देखो दोस्तों, ये तीनों ही चावल की किस्म हैं, लेकिन जो अभी कर्नाटक राज्य के शिवमोगा में द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस ने सह्याद्री मोगा नामक एक लाल रंग के चावल होते हैं उसकी किस्म का उत्पादन किया है। वहाँ क्या होता था, ज्योति जो चावल की किस्म है उसमें ब्लास्ट डिजीज़ नामक रोग लग जाता था, उसके कारण उसकी पैदावार कम होती थी। तो कर्नाटक के शिवमोगा क्षेत्र के लोगों ने उसका उत्पादन करना कम कर दिया था।
तो वहाँ के जो वैज्ञानिकों ने क्या किया, ज्योति जो चावल की किस्म थी उसको और अक्कालू जो चावल की किस्म थी, इन दोनों को मिलाकर सह्याद्री मोगा नामक एक लाल रंग के चावल का उत्पादन किया है, एक नई किस्म उत्पादित की है। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT समझौता कब हुआ था? देखो, हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिका ने चाइना पर यह आरोप लगाया है कि चाइना छुपके न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, और CTBT समझौते के तहत कोई भी देश जो न्यूक्लियर पावर संपन्न है या नहीं है, जो उसने न्यूक्लियर पावर का उत्पादन कर लिया, आविष्कार कर लिया, उससे ज़्यादा वो उत्पादन नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए अमेरिका ने चाइना पर आरोप लगाया है कि वो न्यूक्लियर पावर का उत्पादन टेस्ट कर रहा है, तो वो CTBT समझौते का उल्लंघन कर रहा है। तो इसीलिए CTBT समझौता कब हुआ था? 1996 को CTBT समझौता हुआ था। देखो, CTBT समझौता के 3 देश इसके सदस्य नहीं हैं, इस समझौते में शामिल नहीं हुए हैं। उसमें भारत है, पाकिस्तान है और नॉर्थ कोरिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने ATM लेनदेन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद कर दिया है? SBI, BOB, PNB, ICICI। तो SBI बैंक ने क्या किया है कि ATM पर जो सेवा शुल्क लगते थे उसको बंद कर दिया। आपको ध्यान रखना, SBI, ए सही है, ए अपना आंसर सही है। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? ए ऑप्शन है भारत, बी अमेरिका, सी जर्मनी और डी चाइना। तो अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की जो 44वीं समिट होने वाली थी उसको चाइना ने स्थगित कर दिया कोविड-19 के चलते। अब यहाँ पे आता है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1944 में, और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपके पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट, पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। वे किस देश के थे? ये पूर्व क्रिकेटर थे जफर सरफराज, उसका कोरोना के कारण निधन हुआ। तो वो किस देश के थे? ए है भारत, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान और डी अफगानिस्तान। तो ये आपका सी आंसर सही है, यानी कि ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे जफर सरफराज, जिसका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? विनीत अरोड़ा। आपका ए आंसर सही है, विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया MD और CEO बनाया गया है। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन है, CAG की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संबंधी अपराधों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है हरियाणा, डी है राजस्थान। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, राजस्थान। राजस्थान में अवैध खनन बहुत किया जाता है, जो अरावली की पहाड़ियों को काट कर, इसलिए जो CAG, इसको केक भी कहा जाता है, CAG। इसकी रिपोर्ट के अनुसार कि जो राजस्थान में होता है पूरा जो पर्यावरण संबंधी अपराध होते हैं उनमें कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यानी कि सबसे अधिक भाग राजस्थान का 40.59% जो क्राइम होते हैं पर्यावरण से संबंधित वो राजस्थान में होते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को एंटीशिप मिसाइल और टॉरपीडो मिसाइल बेचने की मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है इजराइल और डी है अमेरिका। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, अमेरिका और भारत के बीच में एंटीशिप मिसाइल और टॉरपीडो के लिए 155 मिलियन US$ का समझौता हुआ, जिसमें भारत को अमेरिका 10 हार्पून नाम की, यानी कि एंटीशिप मिसाइल है, उनका नाम है हार्पून, जो बोइंग, अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग, हथियार निर्माण कंपनी करने वाली कंपनी, बोइंग के द्वारा 10 हार्पून मिसाइलें भारत को दी जाएगी। और दूसरा है टॉरपीडो
पैथन नामक जो कंपनी है अमेरिका की, PAYTHEON, उस कंपनी के द्वारा मार्क 51 लाइट वेट जो टोरपीडो हैं वो भारत को दिए जाएंगे। इसमें देखो दोनों में अंतर समझो आप। एंटी शिप मिसाइल और टोरपीडो का अंतर क्या होता है? एंटी शिप मिसाइल वह होती है जो हवा में जाती है, यानी कि किसी भी जहाज़ को नष्ट करने के लिए, और टोरपीडो वह हो जाए तो पानी के अंदर जाके किसी सबमरीन या जहाज़ को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ, वह कौन थे? वो एक अभिनेता थे, कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता। नेक्स्ट, भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अप्रैल, बी है 7 अप्रैल, सी है 10 अप्रैल और डी है 16 अप्रैल। तो इसमें 16 अप्रैल है वो आपका सही आंसर है। देखो 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, क्योंकि भारत रेल जो चलाई थी भारत में अंग्रेज़ों ने ही चलाई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की जो रेलगाड़ी चली थी वो 16 अप्रैल को चली थी, इसीलिए भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और स्वतंत्र भारत के कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट, किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं? देखो कोविड-19 के चलते, क्योंकि अमेरिका के जो नेशनल पार्क है न्यूयॉर्क में, उसमें एक बाग में भी जिसका नाम है नादिया, उसमें कोविड-19 के लक्षण पाए गए हैं। इसीलिए इसको देखते हुए भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों ने जानवरों की सुरक्षा के लिए, ताकि उनमें भी कोविड-19 वायरस नहीं हो जाए, इसके लिए जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलग वार्ड बनाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है और भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसके बीच में से कौन सी नदी गुजरती है? तो रामगंगा नदी गुजरती है। ओके, थैंक्स फ्रेंड।